राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग है हमारा माता रानी के मंदिर का। तो कहते हैं ना कि होली के बाद शीतला माता को लस्सी चढ़ती है और दीपक वगैरह कहीं कहीं अठौरी भी चढ़ाई जाती है, मतलब जो पूड़ियाँ होती हैं वो। तो बस वही सब कुछ करने आज हम माता रानी के पास जा रहे हैं, उनको अर्पित करने के लिए और अपने बच्चों की सलामती मांगने के लिए। और हम आपको भी दर्शन कराएंगे। बाकी आज हम हो गए रेडी जाने के लिए और यहाँ बच्चे भी हमारे हो गए रेडी। देव हो रहा है रेडी। हाँ बोलो हेलो। राम राम करना चाहिए। जय माता जय माता दी, क्योंकि माता रानी के मंदिर जा रहे हैं तो माता रानी का तो उच्चारण होना चाहिए। तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। तैयारी सारी है, सब तैयारी कर ली थी हम सब लोगों ने मिलके सुबह जल्दी। और बस अब मंदिर में चलते हैं। मंदिर में माता शीतला माता के आपके दर्शन कराएंगे, आपको भी और हम खुद भी करेंगे। जिम्मी थोड़ी देर आराम से रहना, ठीक है। और घर की सेफ्टी बनाए रखना, ठीक है। कोई आ ना जाए अनजान इंसान, सुरक्षा करनी है घर की। और हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में आ जाएंगे। ओहो आधे घंटे में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना घर का। दोनों मिलके, दोनों से बोल रही हूँ। जैकी जैकी तेरे से भी बोल रही हूँ मैं। अभी आ रहे हैं हम लोग मंदिर होके। वो जिमी ऐसे मत करा कर यार, ये गंदी बात है तेरी, ऐसे मत करा कर। तुम्हें लेके चलेंगे जब लंबे टूर पे जाएंगे ना, दूर बहुत दूर, तब लेके चलेंगे साथ में। अभी तो हम मंदिर ही जा रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं। आ जाएंगे ठीक है। यहीं रुको, ठीक है। हाँ हाँ हम समझ गए तुम प्यार क्यों कर रही हो हमें इतना। चलो ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में तुमसे, ठीक है। हाँ? इधर रेलवे लाइन पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा था, जिस वजह से फाटक बंद कर रखा था और हम लोगों को बाइक पहले ही खड़ी करनी पड़ गई। हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों का, पीछे बच्चे भी आ रहे हैं। आ जाए तो फिर मंदिर जाएं, क्योंकि लाइन पार ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये लोग भी आ गए थे तो इनको भी बताया कि भाई बाइक इधर ही खड़ी करनी है और फिर साथ चलते हैं। तो इन लोगों ने खड़ी कर दी, फिर हम लोग चले। संभल संभल के निकलना हो पा रहा था। आई तो बहुत नीचे है, निकलेंगे कैसे? ओए शीतला माता की पूजा विशेष तौर से होली के बाद ही होती है। इनकी पूजा इसलिए की जाती है कि जिससे बीमारी जैसे कि चेचक वगैरह और फोड़े फुंसी, एलर्जी ये सब ना हो, इसलिए शीतला माता को होली के बाद लस्सी और पूड़ी की अठौरियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो बस वही लेकर हम लोग मंदिर चले गए थे और साथ में हमने प्रसाद भी ले लिया था। प्रसाद लेने के बाद हमने कर ली थी एंट्री मंदिर में। मंदिर में हम गए तो मैं तो सेकंड टाइम गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर जो शीतला माता का मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है, छोटी गुम्बद टाइप का बना हुआ है और माता रानी की जो प्रतिमा है वो भी बहुत छोटी सी है। हम लोग सब अंदर चले गए थे, वहाँ हमने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। अच्छा आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि मंदिर में भीड़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। मोस्टली हम ये सोचते हैं कि मंदिर में हमें भीड़ ना मिले उस टाइम हम जाएं, क्योंकि भीड़ में जब हम जाते हैं तो हमारी जो हम पूजा करना चाहते हैं जिस प्रकार से, उस तरीके से हमारी पूजा नहीं हो पाती है। आधी अधूरी सी पूजा लगती है अगर भीड़ में जाओ तो। और ऐसे जाते हैं तो मन माफिक, मतलब मन के अनुसार अपनी हो जाती है और जिससे मन भी खुश हो जाता है। तो शीतला माता की पूजा हमने कर ली थी। उसके बाद हम आ गए थे शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। तो बाहर ही मंदिर के सामने ही शंकर जी की शिवलिंग थी, वहाँ हम सब लोगों ने मिलकर शंकर जी को भी लस्सी चढ़ा दी थी, जल चढ़ा दिया था। अलग अलग तो नहीं चढ़ाया, एक ही साथ ही चढ़ा दिया। कहते हैं कि जब परिवार एक है तो एक साथ में क्या ही दिक्कत है। और उसके बाद हम लोगों ने शिवलिंग की कर ली थी परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद हम लोग मंदिर में ही जो दूसरा एक और मंदिर था वहाँ गए थे, जो कि शंकर जी का ही मंदिर था। इसके बाद जब नेक्स्ट मंदिर में गए वो माता काली का मंदिर था, जिनकी प्रतिमा बहुत ज़्यादा भव्य और सुंदर लग रही थी। इनको देखकर ये लग रहा था कि बस कुछ टाइम के लिए तो इनके चरणों में बैठकर प्रार्थना ही कर लें। तो हमने की भी, थोड़ी देर रुके उनके पास और मैं तो उनको निहारती ही रही। वाक़ई में काली माता को जब मैं देखती हूँ ना तो मेरे जो रोंगटे होते हैं हाथों के वो खड़े हो जाते हैं। और माता रानी को देख के तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ इन्होंने अपनी गुरुजी की छोटी-छोटी सी मठियाँ टाइप बना रखी थी। वहाँ भी हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट मंदिर में जब हम गए तो वो भी शंकर जी का ही था।
तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मंदिर एक है, लेकिन मंदिर के अंदर जो शंकर जी के मंदिर थे वो कम से कम 3 से 4 मंदिर थे। ऐसा क्यों मुझे नहीं समझ में आया, हालाँकि मैंने इसका पूछा भी नहीं, बट मैं अपने अंदाज़े से कह सकती हूँ शायद इसलिए कि यहाँ शिवरात्रि पे भीड़ लगती होगी, जिससे ज़्यादा भीड़ ना लगे इसीलिए मंदिर बना रखे हैं 4। मगर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बस यही सब दर्शन वगैरह करके क्षमा वगैरह माँग के हम लोग आ गए थे बाहर। बाहर आकर देखा तो एक आंटी बैठी थी, वो सामान बेच रही थीं। तो पीहू जिद करने लगी थी कि मुझे ये लिक्विड वाला जो लिक्विड रहता है जिससे बलून वगैरह निकलते हैं, इसको चाहिए। तो मैंने कहा ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं, क्या करेगी लेके? बोली नहीं मम्मी मुझे चाहिए। तो मैं तो मना कर रही थी, मगर इधर इन्होंने कहा चल ले 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 ले, और दिला दिया। कहते हैं ना कि बच्चों का जो बिगाड़ने में हाथ होता है वो सबसे बड़ा पिताश्री का ही होता है। तो ये ऐसे ही है, जब भी मैं कुछ मना करूँगी कि नहीं क्या करोगे, तो वो अदबदा के उन बच्चों को दिला देते हैं। और वो वहीं निकाल कर खेलने भी लगी उनके साथ उसके साथ। खेल रही थी काफ़ी, और इसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए अपने घर के लिए। जब हम आ रहे थे तब भी ट्रेन आ रही थी, और जब हम जा रहे थे तब भी ट्रेन आ रही थी। तो और इधर काम वगैरह चल रहा था, तो सारी सारी सफाई हो रही थी, और ये सफाई होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उन्हें स्पष्ट सामने दिखाई दे जाता है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि जब फाटक बंद होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और हम लोगों ने लाइन कर ली थी क्रॉस, और उसके बाद हम लोग अपनी अपनी बाइक उठाकर आ गए थे घर। बीच में ही खाने का प्लान बन रहा था कि चलो कुछ खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, घर पे जाके ही आराम से बना के और खाएंगे। तो बस रास्ते में हम आ गए थे, हालांकि बोल रहे थे चलो चलते हैं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं खाना है, बस घर में ही खाना है। तो जल्दी से आ गए थे, जिम्मी जैकी हमारे रह गए थे घर पे हम लोगों को देखकर। बस वो तो दीवाने से हो जाते हैं, बाबले इधर से उधर घूमते रहते हैं, और पीहू आकर उनके साथ खेलने लगी थी। ये ब्लॉग यहीं तक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना। जय माता दी।